अगर चोट लग जाती है तो चोट स्पोर्ट्स पर्सन को भी लगती है। आजकल गाड़ियां चलती हैं, टू व्हीलर्स इतने चलते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, बारिश का मौसम में भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, फिसल जाते हैं बाइक से, तो उसमें भी सडनली ट्विस्ट होने लगता है। ये जोड़ कभी कभार सडनली ट्विस्ट हो जाता है इस प्रकार से, या मुड़ जाता है एकदम से, या सडनली एकदम हाइपर एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं से पैर पूरा सीधा हो जाए, तो इसमें लिगामेंट्स पे ज़्यादा जोर आता है बजाय कि हड्डी पे। जब जोर से जर्क लगता है, ये जोर से कहीं टकराते हैं, तब फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हड्डी मजबूत है तब लिगामेंट्स पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, तो लिगामेंट्स ब्रेक होने का डर होता है। तो ये हम देखें कि हमारे जोड़ में किस प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं। 4 मेन लिगामेंट होते हैं, एक इस तरफ अंदर की तरफ जो जिसे हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, एक बाहर की तरफ होता है लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। अंदर 2 मेन लिगामेंट होते हैं, एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसे आमतौर पर ACL कहा जाता है, और एक पीछे की तरफ होता है, ये पिछला भाग है घुटने का, जिसे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, इसे ये PCL कहलाता है। ये 4 मेन लिगामेंट इन जोड़ों को, दोनों हड्डियों को बांध के रखते हैं हमेशा, और इसके ऊपर फिर कैप्सूल होती है, और कैप्सूल के ऊपर मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जो कि अपने को मूवमेंट करने में मदद करती हैं। पर ये अपने स्थायी स्टेबिलिटी देने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं। ये ऐसे समझें रस्सी का बंडल जैसा है जो टिश्यू इस तरह दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों हड्डियों को जोड़ के रखता है। इनके चोटिल होने पर इंजरी काफ़ी खतरनाक हो सकती है, और पेशेंट को अगर वो निगलेक्ट कर देता है तो उसमें तकलीफ होने की संभावना है, आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए। तो आमतौर पर देखा गया है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम किसी मालिश वाले के पास चले गए या हमने गर्म पानी से सिकाई कर ली। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी प्रकार की चोट लगने पर केवल और केवल बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए। उस जगह को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। उसे किसी ऊंचे तकिए पर रख सकते हैं और आप लेट जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो एक क्रे बैंडेज आता है या किसी कपड़े से भी आप उसको, उस जगह को थोड़ा सा टाइटली कुछ समय के लिए 5 से 10 मिनट के लिए बांध के रख दें, जिससे कि उसी समय जब अंदर चोट लगती है तो रक्त स्राव होता है, ब्लड लॉस होता है। तो उस जगह पे जब अंदर कैपिलरीज, जो छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं खून की, वो फटने का डर होता है। उसके कारण से वहाँ पे सूजन इकट्ठी होती है और दर्द बढ़ने लगता है। तो वो ना हो उसके लिए ये किया जाता है। तो शुरुआती तौर पर ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब ज़्यादा दिक्कत रहती है, चलने में लोड नहीं आ रहा है, पैर बैलेंस नहीं बना पा रहा है, जब खड़े होने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति चोट लगने के बाद, और ऐसा लगता है कि हमें बार बार लचक आ रही है, पैर लोड नहीं ले रहा या पैर की हड्डियां खसक रही हैं, तो आप माने कि हो सकता है इसमें लिगामेंट इंजरी या किसी प्रकार की और चोट की संभावना है। तो इस समय आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसका प्रॉपर सही इलाज करवाएं, ताकि वो प्रॉपर से सही तरीके से जांच कर सके और जांच करके उसका सही टाइम पर इलाज कर सके, ताकि आगे किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस या दुष्परिणाम ना आए। इस प्रकार की चोटों को टाइम पर इलाज करने से आगे की दुष्परिणाम बच जाते हैं।